कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन। इस प्रकार अर्जुन, कर्ण एवं पांडुपुत्र भीमसेन के कुपित होने पर राजाओं का वह संग्राम उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। नरेश्वर, द्रोणपुत्र तथा अन्यान्य महारथियों को हराकर और उन पर विजय पाकर अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा, महाबाहु श्रीकृष्ण, देखिए वह पांडव सेना भागी जा रही है तथा कर्ण सम्रांगण में बड़े बड़े महारथियों को काल के गाल में भेज रहा है। दशार्ह इस समय मुझे धर्मराज युधिष्ठिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण धर्मराज के ध्वज का भी दर्शन नहीं हो रहा है। जनार्दन, इस संपूर्ण दिन के ये 3 भाग ही शेष रह गए हैं। दुर्योधन की सेनाओं में से कोई भी मेरे साथ युद्ध नहीं कर रहा है। आप मेरा प्रिय करने के लिए वहीं चलिए जहां राजा युधिष्ठिर हैं। वार्ष्णेय, भाइयों सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में सकुशल देखकर मैं पुनः सम्रांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा। तदनंतर अर्जुन ने कथनानुसार श्रीकृष्ण तुरंत ही रथ के द्वारा उसी ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर और सृंजय महारथी मौजूद थे। वे मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने का निमित्त बनाकर आपके योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर जहां वह भारी जनसंहार हो रहा था, उस संग्राम भूमि को देखते हुए भगवान श्रीकृष्ण सव्यसाची अर्जुन ने इस प्रकार बोले, कुंतीये नंदन, देखो दुर्योधन के कारण भरतवंशियों का तथा भूमंडल के अन्य क्षत्रियों का महाभयंकर विनाश हो रहा है। भरत, नंदनन, देखो मरे हुए धनुर्धरों के ये सोने के पृष्ठभाग वाले धनुष और बहुमूल्य तरकस फेंके पड़े हैं। सुवर्णमय पंखों से युक्त झुकी हुई गांठ वाले बाण तथा तेल में धोए हुए नाराज केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान दिखाई दे रहे हैं। भारत, हाथी के दांत की बनी हुई मूठ वाले स्वर्ण जटित खड्ग तथा स्वर्ण भूषित कवच भी फेंके पड़े हैं। देखो, ये सुवर्णमय प्रास, स्वर्णभूषित शक्तियां तथा सोने के बने हुए पत्रों से मढ़ी हुई विशाल गदाएं पड़ी हैं। स्वर्णमयी रष्टि, हेमभूषित पट्टिश तथा सुवर्ण जटित दंडों से युक्त फरसे फेंके हुए हैं। लोहे के कुंतु, भाले, भारी मूसल, विचित्र शतघ्नियां और विशाल परिघ इधर उधर पड़े हैं। इस महासमर में फेंके गए इन चक्रों और तोमरों को भी देखो। विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली योद्धा नाना प्रकार के शस्त्रों को हाथ में लिए हुए ही अपने प्राण खो बैठे हैं, तथापि जीवित से दिखाई देते हैं। देखो, सहस्रों के शरीर गदाओं के आघात से चूर चूर हो रहे हैं। मूसलों की मार से उनके मस्तक फट गए हैं तथा हाथी, घोड़े एवं रथों से वे कुचल दिए गए हैं। शत्रुसूदन, बाण, शक्ति, रष्टि, पदृश, लोहमय परिघ, भयंकर लोह निर्मित कुंत और फरसों से मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के बहुसंख्यक शरीर छिन्न भिन्न होकर खून से लथपथ और प्राणशून्य हो गए हैं और उनके द्वारा रणभूमि आच्छादित दिखाई देती है। भारत, चंदन चर्चित अंगदों और केयूरों से अलंकृत, सोने के अन्य आभूषणों से विभूषित तथा दस्तानों से युक्त वीरों की कटी हुई भुजाओं से युद्धभूमि की अद्भुत शोभा हो रही है। सांड के समान नेत्रों वाले वेगशाली वीरों के दस्ताजनों सहित आभूषण भूषित हाथ कटकर गिरे हैं। हाथियों के शुंडा, दंडों के समान मोटी जांघें खंडित होकर पड़ी हैं तथा श्रेष्ठ चूड़ामणि धारण किए कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग होकर पड़े हैं। इन सब के द्वारा रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही है। भरत श्रेष्ठ, जिनकी गर्दन कट गई है, विभिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो खून से लथपथ होकर लाल दिखाई देते हैं, उन कबंधों, धड़ों से रणभूमि ऐसी जान पड़ती है मानो वहां जगह जगह बुझी हुई लपटों वाले आग के अंगारे पड़े हों। देखो, जिनमें सोने की छोटी छोटी घंटियां लगी हैं, ऐसे बहुत से सुंदर रथ टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। वे बाणों से घायल हुए घोड़े भरे पड़े हैं और उनकी आंतें बाहर निकल आई हैं। अनुकर्ष, उपासक, पताका, नाना प्रकार के ध्वज तथा रथियों के बड़े बड़े श्वेत शंख बिखरे पड़े हैं, जिनकी जीभें बाहर निकल आई हैं। ऐसे अगणित पर्वताकार हाथी धरती पर
सदा के लिए सो गए हैं। विचित्र वैजयंती पताकांगें खंडित होकर पड़ी हैं तथा हाथी और घोड़े मारे गए हैं। हाथियों के विचित्र झूल, मृगचर्म और कंबाल चिथड़े चिथड़े होकर गिरे हैं। चांदी के तारों से चित्रित झूल, अंकुश और अनेक टुकड़ों में बंटे हुए बहुत से घंटे महान गजराजों के साथ ही धरती पर गिर पड़े हैं, जिनमें वैदूर्य मणि के डंडे लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से सुंदर अंकुश पृथ्वी पर पड़े हैं। सवारों के हाथों में सटे हुए कितने ही सुवर्ण निर्मित कोड़े कटकर गिरे हैं। विचित्र मणियों से जटित और सोने के तारों से विभूषित रकुमृग के चमड़े के बने हुए घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले बहुत से झूल भूमि पर पड़े हैं। नरपतियों के मणिमय मुकुट, विचित्र स्वर्णमय हार, छत्र, चंवर और व्यजन फेंके पड़े हैं। देखो, चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान, मनोहर कुंडलों से विभूषित तथा दाढ़ी मूंछ से युक्त वीरों के आभूषण भूषित मुखों से रणभूमि अत्यंत आच्छादित हो गई है और इस पर रक्त की कींच जम गई है। प्रजापाल अर्जुन, उन दूसरे योद्धाओं पर दृष्टिपात करो जिनके प्राण अभी तक शेष हैं और जो चारों ओर कराह रहे हैं। उनके बहुसंख्यक कुटुंबी जन हथियार डालकर उनके निकट आ बैठे हैं और बारंबार रो रहे हैं। जिनके प्राण निकल गए हैं, उन योद्धाओं को वस्त्र आदि से ढककर विजयाभिलाषी वेगशाली वीर पुण्य अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए जा रहे हैं। दूसरे बहुत से सैनिक रणभूमि में गिरे हुए अपने शूरवीर कुटुंबीजनों के पानी मांगने पर वहीं इधर उधर दौड़ रहे हैं। अर्जुन, कितने ही योद्धा पानी लाने के लिए गए, इसी बीच में पानी चाहने वाले बहुत से वीरों के प्राण निकल गए। वे शूरवीर जब पानी लेकर लौटे हैं, तब अपने उन संबांधियों को चेतना रहित देखकर पानी को वहीं फेंक परस्पर चीखते चिल्लाते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। श्रेष्ठवीर अर्जुन, उधर देखो, कुछ लोग पानी पीकर मर गए और कुछ पीते पीते ही अपने प्राण खो बैठे। कितने ही बांधीजनों के प्रेमी प्रिय बांधवों को छोड़कर उस महासमर में जहां तहां प्राण शून्य हुए दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ, उन दूसरे योद्धाओं को देखा जो दांतों से ओठ चबाते हुए टेढ़ी भौहों से युक्त मुखों द्वारा चारों ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। इस प्रकार बातें करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस महासमर में राजा का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बारंबार कहते थे, चलिए चलिए। भगवान श्री कृष्ण बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए आगे बढ़े और धीरे धीरे उनसे इस प्रकार बोले, पांडुनंदन, देखो, राजा के पास बहुत से भूपाल जा पहुंचे हैं। उधर दृष्टिपात करो। कर्ण युद्ध के महान रंगमंच पर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा है और महाधनुर्धर भीमसेन युद्धस्थल की ओर लौट पड़े हैं। पांचालों, सृंजयों और पांडवों के जो धृष्टद्युम्न आदि प्रमुख वीर हैं, वे भी भीमसेन के साथ ही युद्ध के लिए लौट रहे हैं। अर्जुन, वह देखो, लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने शत्रुओं की विशाल वाहिनी के पांवों उखाड़ दिए। भागते हुए कौरव वीरों को यह कर्ण रोक रहा है। कुरुनंदन, जो वेग में यमराज और पराक्रमी में इंद्र के समान है, वह शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा रहा है। महारथी धृष्टद्युम्न युद्धस्थल में बड़े वेग से जाते हुए अश्वत्थामा का ही पीछा कर रहे हैं। वह देखो, संग्राम में बहुत से सृंजय वीर मार डाले गए। राजन, अत्यंत दुर्जय वीर भगवान श्रीकृष्ण ने किरीटधारी अर्जुन से ये सारी बातें बताईं। तत्पश्चात वहां अत्यंत भयंकर महायुद्ध होने लगा। नरेश्वर, दोनों सेनाओं में मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की अवधि नियत करके संघर्ष छिड़ गया और वीरों के सिंहनाद होने लगे। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार इस भूतल पर आपकी और शत्रुओं की सेनाओं का महान संहार हुआ है। राजन, यह सब आपकी कुमंत्रणा का ही फल है।